नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनूप कुमार आपका स्वागत है के पोल्ट्री किसान के चैनल पर। तो आज मैं आपको 27वें दिन के मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा और क्या जानकारी होती है, टोटल जानकारी दूंगा आज, जो कि आज मेरे चिक्स का 27वां दिन है, जो कि बहुत ही हेल्थी और बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे चिक्स। लेकिन बात क्या है कि आज 27वें दिन क्या होता है, जब लास्ट होने को आता है, चिक्स उठने को आता है, मान लीजिए कि 6-7 दिन पहले 8 दिन पहले चिक्स उठने को आ जाता है, तो कोई ना कोई बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है किसान भाइयों को, क्योंकि ध्यान से पहले से समझ में नहीं आता है। वो जो लास्ट होता है तो उनको CRD सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है इनको। CRD ठंड के महीने में, ठंड हो या गर्मी हो, कुछ भी हो समय हो, कोई भी समय हो, इनको सर्दी जैसी बीमारियां पकड़ लेती हैं। एक साथ ठंड पड़ना, एक साथ गर्म हो जाना फार्म का, तो इनको CRD जैसी बीमारी पकड़ लेती है, तो इनका ग्रोथ ही रुक जाता है। और जो FCR होता है वो बढ़ने लगता है। FCR मतलब जो फीड खाते रहते हैं उनका ग्रोथ उतने पे रुका रहता है। और CRD पकड़ी होती है तो इनके गले में खिच खिच की आवाज़ें होती हैं, साउंड जैसी बीमारी होती हैं, साउंड बहुत ज़्यादा खिर खिर की आएंगी और ग्रोथ रुका पड़ा रहता है। तो हम किसान भाइयों से ही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो CRD समस्या दिखने आपको स्टार्ट हो जाए 20-22 दिन पे, तो आप उसका उपचार पहले से ही कर दें। क्योंकि हमने CRD का उतना हमारे फार्म में CRD था नहीं, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ा ठंड बढ़ी, उसके बाद इनको थोड़ा बहुत सर्दी पकड़ी और CRD बढ़ गई। तो हम इनको ग्रोथ प्रमोटर ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कल से मतलब आज से इनको हम रिस्ट्रिक्ट टेल, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, आज भी इसको रिस्ट्रिक्ट टेल ही देंगे। क्योंकि दिन दिन लगातार देने से रिस्ट्रिक्ट टेल, जो भी इनकी खिरखिराहट की आवाज़ होगी वो ठीक ठाक हो जाएगी। अब हो सकता तो जब से मतलब कि इस जो रिस्ट्रिक्ट टेल को दे रहे हैं हम, उसी को हम ग्रोथ प्रमोटर उतने दिन चलता, तो लगभग 1 महीने होते होते 30 दिन इनका ग्रोथ प्रमोटर ख़त्म हो गया होता कोर्स। लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 30 दिन के बाद ही इनको हम ग्रोथ प्रमोटर दे पाएंगे। क्योंकि CRD जब पकड़ी होती है तो हम ग्रोथ प्रमोटर देंगे तो CRD हावी हो जाती है। CRD बीमारी और बड़ा हो जाता है इन पर, तो उतना इनको फ़ायदा नहीं करता है। और इनको CRD बढ़ जाएगी तो मोर्टलिटी होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए इनको सबसे पहले CRD बीमारी का सबसे पहले उपचार कर देना है आपको। रिस्ट्रिक्ट टेल आता है, एक होता है क्या बोलते हैं, दवा आती है, हम देख के अभी बताते हैं कि देख के क्या बताएं। उसमें हम पिछले तो लगभग 23वें-24वें दिन पहले मैंने एक दवा लगाया था, मतलब कि थंबनेल में अपलोड किया, वही दवा लगती है, उतना नाम याद नहीं है, तो उसी को लगा देते हैं हम, वो ठीक हो जाता है। जो रिस्ट्रिक्ट टेल आया है एक कंपनी से हमें दिया गया है, जो कि खुद कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, CRD और जैसी बीमारियों का ठीक ठाक इलाज हो जाता है, तो इसी को देना होता है। और आज भी उसको देंगे। सबसे पहले तो उसको देने का सबसे उपाय है कि नमक घोल लेना है। इसमें हमने नमक घोल रखा है, क्योंकि वो होता ढुक्का जैसा होता है, बड़ा बड़ा चाक जैसा होता है, तो उसको हम घोल के रखें तो कि गल जाए। और उसके बाद गुड़ डालेंगे और रिस्ट्रिक्ट टेल, जो कि ये पाउच रखी हुई है मेरी, रिस्ट्रिक्ट टेल है, दिखा देते हैं अपने किसान भाइयों को। $500 ग्राम का है रिस्ट्रिक्ट टेल। तो इसी को हमें गुड़ के साथ है, हमारा 3700 बर्ड है, तो इसको हम 1 kg गुड़ लगाएंगे और हो सके तो 100 ग्राम काला नमक होगा, मीठा सोडा मिले तो मीठा सोडा भी डाल देना है। इसी में डालकर इनको हम पिलाएंगे और फिर वो ठीक ठाक हो जाएंगे। हो सकता है कि कल फिर देना होगा, कल दिए थे, मतलब कि आज देंगे, कल दिए थे आज देंगे, और फिर 27-28वें भी दिन देंगे। लेकिन
ग्रोथ प्रमोटर नहीं दे पा रहे हैं अभी, इसीलिए इसको दे दिया जाएगा। जब इसका कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो फिर ग्रोथ प्रमोटर चलाया जाएगा। तो 27वें दिन के मैनेजमेंट के बारे में बता देता हूँ। अब क्या होता है, सुबह सुबह सबसे पहले बूसी रैगिंग की, अब सबसे फिर पर्दे को ओपन किया, फीड लगाया, ड्रिंकर को साफ़ किया। टोटल कार्य यही रहता है 2-2.5 घंटे इसको करने के बाद फिर आराम दिन भर बैठे रहे। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जब टंकी खाली हुई पानी वाली तो उसमें हम पानी भरे। पानी भरने के बाद उसमें हम थोड़ा सा वाटर सैनिटाइज़र होता है जो उसको डाले उस पर, टंकी में जो एक तरह से दवा होती है, pH मान मेंटेन रखता है वाटर का, उसमें डाले तो वो फिर सारा दिन भर बर्ड पीते रहे। फिर शाम को आया तो बूसी रैकिंग किया। पर्दे को मैंने 2 शिफ्टों में बंद किया और ड्रिंकर को साफ़ करने के बाद पर्दे को पहले आधा किया, फिर उसके बाद इतना कर रखा है। देख सकते हैं नवंबर का महीना चल रहा है, लास्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ठंड पड़ने स्टार्ट हो गई है तगड़ा। तो इसीलिए पर्दे को मैंने टोटल क्लोज कर रखा है। तो आज इनका फीड बता देता हूँ कितना फीड खाना चाहिए इनको। तो आज इनको 132 ग्राम फीड खाना चाहिए, एक बर्ड के हिसाब से 132 ग्राम इनको फीड खाना चाहिए। और इनका बॉडी वेट आज 1300 ग्राम के प्लस होना चाहिए। मान लीजिए 1300 ग्राम हो तो मान लीजिए वो ठीक ठाक है, लेकिन 1300 ग्राम के प्लस रहेगा बॉडी वेट तो बहुत अच्छा है, जो कि बॉडी वेट इनका प्लस होना चाहिए। बॉडी वेट जो होता है वो फाइल के हिसाब से, फाइल के अकॉर्डिंग, फाइल का मैं फ़ोटो खींच कर अपलोड करूँगा क्या होना चाहिए कौन से दिन में, 6-7 दिन का आएगा, उसमें फ़ोटो खींच कर डालेंगे। वज़न कितना होना चाहिए, फीड कितना खाते हैं, तो उस पर भी मैं टॉपिक बनाऊंगा, अगले शिफ्ट में बनाऊंगा कितना फीड खाना चाहिए टोटल। लेकिन आपकी शिफ्ट में मैं आपके संपूर्ण जानकारी और मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो ड्रिंकर देख रहे होंगे टोटल मैंने साफ़ कर रखा है, बढ़िया फीड उठा रहे हैं चौचक तरीके से। तो आज इनका बॉडी वेट 1300 ग्राम के आसपास है, प्लस ही होगा, कम नहीं है। कहीं कहीं पर छोटे बर्ड हैं जो कि इनका 600-700 ग्राम 800 ग्राम के आसपास है, जो छोटा सा बर्ड जा रहा है। कहीं कहीं पे बर्डों का ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि ठंड के महीने में ब्रूडिंग किया था, ब्रूडिंग के टाइम में बर्डों का ग्रोथ थोड़ा बहुत रुकता है। तो ग्रोथ जो होता है वो उसमें छोटे बड़े होने की समस्या, जो साइजर की समस्या होता है, साइजर की समस्या को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब सबसे हमने छांटा नहीं था, लेकिन जो किसान भाइयों को बता देता हूँ, साइज़ की समस्या, मतलब जो छोट बड़े हो जाते हैं बर्ड, साइजर की समस्या को दूर करने के लिए ठंड में बहुत ज़्यादा हो जाती है समस्या। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले बर्ड को छांट लें, शुरू से 6-7 दिन हो जाएँ तो उसके बाद बर्ड जो लंगड़े हों उनको छांटते चले आएँ। फिर एक बर्ड मतलब कि एक घेरा बना लें, घेरा बनाने के बाद इसी में डाल दें। इनको मैंने आज थोड़ा छांटा है और कल भी छांट रखा था, तो इसमें इसी तरह में इसमें लगा दें, क्योंकि इसमें आराम से खाते रहेंगे, इसमें किसी तरह के दौड़ भाग की ज़रूरत नहीं होती, भागने की उतना होता नहीं है। तो इसमें आराम से खाएंगे और आराम करते रहेंगे। उसमें तो भागते इधर उधर रहते हैं, फिर ड्रिंकर ऊपर हो जाता है तो दाना भी फीड नहीं पाते हैं और पानी भी नहीं पी पाते हैं, तो उसमें मोटलिटियाँ हो जाती हैं और बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। उसमें होता है तो मोटलिटियाँ भी बची रहेंगी। कंपनी से होता है तो हमें मोटलिटियाँ बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मोटलिटियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारा पैसा स्टार्ट हो जाता है कटना। तो मोटलिटियाँ बची रहेंगी, जो भी मतलब कि आधा केजी 1 केजी 1.5 केजी का हुआ बर्ड, कम से कम उतने में लागत तो निकल आएगी। जो भी इसमें लगा होगा तो लागत निकल आएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। कम से कम लागत निकल आए बस बहुत है, जो मर जाएंगे उसमें तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम मिलते हैं अपने किसान भाइयों से अगले नेक्स्ट वीडियो में 28वें दिन। तो थैंक यू भाइयों, देखते रहिए AK पोल्ट्री किसान के चैनल को। थैंक यू।